हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चली पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, बेहतरीन, मजे में कि नहीं? तो अपना आज जो कि अपन सीरीज चला रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई वालों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड की, आज अपना होने वाला है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनके चांसेस पूरे रहेंगे आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसके पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किसके? स्टैटिस्टिक्स। आपको भी दिक्कत हो गई थी बोलने में, है ना? स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड वाले। ठीक है, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते अपन जल्दी से। 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्या बोल रहे हैं? मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है हमें 200 फैमिलीज का ऑन मिल्क, मतलब 200 फैमिलीज का सर्वे किया गया है कि उनके घर में जो मिल्क का वो आता है एक्सपेंडिचर, वो कितने रुपए है हाउसिंग सोसाइटी में। तो वो हमें टेबल के फॉर्म में गिवन है। एक्सपेंडिचर गिवन है हमें रुपीज़ में, मंथली वाला, और साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है हमें। ठीक है, पहले डेटा लिख लेते हैं। 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और फिर 4500 से 5000। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज का डेटा क्या है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमसे पूछ रहे हैं मीन बताइए स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मीन के लिए अगर आपको मेथड का नाम दे दें तो उसी मेथड से करना है, अदरवाइज गलत माना जाएगा। कुछ एक आध नंबर दे सकते हैं, पूरे मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, चाहे मीन सही भी आए हो। मेथड का नाम नहीं है तो आप किसी भी मेथड से करिए। और सबसे बेटर आपका जो ऑप्शन है वो, या तो सबसे बेस्ट तो आपका स्टेप डेविएशन वाला ही, वो 30 नंबर का। आप चाहो तो सेकंड से भी, फर्स्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप फर्स्ट से अवॉइड करने की ही सोचिएगा। ठीक है, तो मीन के लिए हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क। ठीक है, हाँ कि ना? क्लास मार्क क्या होता है? क्लास का एवरेज। तो 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 1000 प्लस 1500 2500, 2500 अपॉन 2, 1250। ठीक है, अब बस इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, आप देख लेना कितने कितने का गैप है। क्लास साइज कितने का है? 500, मतलब 500 500 ऐड हो रहे हैं, तो उसमें आप 500 500 ऐड करते हुए आ जाइए। आपको हर एक में कैलकुलेट नहीं करना है। पहले क्लास पहले वाला निकालने के लिए दोनों का एडिशन और डिवाइड बाई 2, तो ये मिल जाएगा। फिर कितने का डिफरेंस है आप सभी में चेक कर सकते हो, सेम है तो बस उतना नंबर ऐड करते आओ। जैसे इसमें 500 का डिफरेंस है तो 500 ऐड करेंगे 1750, 500 ऐड करेंगे 2250, 500 ऐड करेंगे 2750, 500 ऐड करेंगे 3250, 500 ऐड करेंगे 3750, देन 4250, देन 4750। तो इसमें हमें तो कैलकुलेशन में बच जाएंगे। इसके बाद हम स्टेप डेविएशन वाला यूज़ कर रहे हैं, तो यू निकालते हैं हम, जो कि क्या होता है x माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, ए क्या है? अज्यूम्ड मीन, जो कि हम x के कॉलम में से करते हैं। जनरली स्टूडेंट गलती कहाँ कर देता है? f में से कर देता है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो सोचो कितनी कैलकुलेशन हो सकती है। इसलिए ये आपका सिंपल रहता है। और आई क्या है? वही 10 है, क्लास साइज 10 है इसमें। ठीक है, क्लास का गैप, सॉरी 500। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। आप ए की वैल्यू कोई बीच वाली लेट कर लेना, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो या तो आप इसको ले लो या फिर इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से हमने इसको ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन। उसके बाद इसके सामने आप 0 लिख देना, और यहाँ से प्लस में 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 जहाँ तक जाए। और यहाँ से रिवर्स में 1 2 3, तो पहले -1, फिर -2, फिर -3। कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। हमेशा ये 1 2 3 ही फिक्स रहता है। जो ए है उसके सामने 0, यहाँ पे प्लस में 1 2 3, यहाँ पे माइनस में 1 2 3। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो आपका ऐसा भी हो सकता है, एक ऊपर नीचे सेम भी आ सकता है, ऊपर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब आप एफ इंटू यू करोगे अब इसके बाद। ठीक है, फाइनल कॉलम आपका रहेगा एफ इंटू यू। तो आप देखो आप कितनी सिंपल रहेगी कैलकुलेशन, बस 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 3 माइनस का 72, 40 इंटू 2 माइनस का 80, 33 इंटू -1 माइनस का 33, देन 0, देन 30, देन 44,
देन 48 एंड लास्ट 28। ठीक है, तो आपने कितनी ईजिली वे में इसको लिख लिया है। अब इसमें आई थिंक फ्रीक्वेंसी का सम तो में शायद गिवन था, कितना था इसमें बोल रहे थे कितनी फैमिलीज हैं, 200 फैमिलीज हैं। तो समेशन ऑफ एफ आप करना तो कर लीजिएगा, बाकी 200 ही रहेंगी। इसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं एफ इंटू यू वाला। पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 15 5 20 3 23 माइनस का ये आपका 4 8 8 16 और 4 20 20 और 120 हो रहा है ये। तो यहाँ से माइनस का बचेगा हमारे पास 115। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ गड़बड़ हो रही क्या 150, हाँ ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मीन के लिए क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सिग्मा एफ केवल इसके अपॉन में रहता है, होल अपॉन नहीं रहता। जनरली स्टूडेंट वो भी गलती कर देते हैं। तो ए की प्लेस पर 2750 आ जाएगा प्लस सिग्मा एफ कितना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 115 अपॉन में कितना है 200 और इंटू कितना है भैया 500। ठीक है, अब स्टूडेंट कहाँ गलती और कर सकता है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट पहले कर देता है फिर मल्टीप्लाई, नहीं ये पहले सॉल्व होगा पूरा फिर ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एज इट इज़, इसमें 2 0 से 2 0 जाएंगे, 5 से आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस 5 2 कैरी 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, या फिर पहले आप एलसीएम भी ले सकते हो, आपके ऊपर है फुली कैसे आपको करना है। 2 टाइम्स 16 8 देन 7.5 माइनस कर लेना, 5 आ जाएगा, फिर 9 में से 7 जाएंगे आपके 2, फिर 14 में से 8 जाएगा तो 6, फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4 और फिर ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो इतने रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, आपके ऐसे होता है क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूले के मार्क्स बनते हैं, मिलते हैं टेबल के मिलेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस मेथड का नाम अच्छे देख लेना, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है तो उसी मेथड से, नहीं दिया तो आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ईजी यही वाला है आपका मेथड। ठीक है, और लास्ट में आप यूनिट जरूर लिखना जो भी चीज़ आपने फाइंड की है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीडियन पे बेस्ड है, क्या है इसमें आइए देखते हैं। 89 नंबर पे टेबल गिवन है हमें किसकी, स्कोर्स की। 120 शूटर्स हैं, कोई एक कॉम्पिटिशन या प्रोग्राम हो रहा होगा, वो होगा वो गेम, उसमें 120 शूटर्स हैं। ठीक है, कितने 120 शूटर्स, तो उनके थ्रू जो स्कोर किया गया है उसके लिए हमें एक टेबल गिवन है। आपको ग्राफ शीट की हेल्प से पहले ओग बनाना है, फिर कुछ फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं, पहले तो स्कोर कार्ड की फॉर्म में गिवन है हमें, स्कोर ऑब्टेन्ड मतलब, और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ शूटर्स। ठीक है, मीडियन का क्वेश्चन है, तो हमें पहले इसकी हेल्प से ओगे बनाना है, तो ओगे के लिए हमें सी एफ वाले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे का होगा। अरे यार ये रखी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100। ठीक है, 5 9 16 22 26 18 11 6 4 3। ठीक है, ओगे बनाना है, पहले ओगे बनाना है, इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके तीनों ही आते हैं मीन मीडियन मोड पर, तो आप एक एक क्वेश्चन और अच्छा खासा बेट लीजिए, 12 नंबर का रहता है आपका, याद रखिएगा, इसको मिस बिल्कुल मत करना। इसके क्वेश्चन डेफिनेटली सिंपल रहते हैं, ईजी रहते हैं, फॉर्मूले भी गिने चुने हैं, लेकिन मार्क्स आपको 12 देकर जाएंगे सीधे। ठीक है, ध्यान रखना, इसको छोड़ना ना मत। तो आप पहले निकालोगे इसमें अब सी एफ, क्योंकि हमें एफ गिवन है, सी एफ पता ही होगा, पहले सेम रहता है, फिर ऐड करते जाओ, ऑल्टरनेट में ऐड करते जाओ, 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 ऐड करते जाओ। ठीक है, तो आ गया 120 शूटर से, तो सी एफ का लास्ट टर्म। अब हमें ओके बनाना है ध्यान से। अब उसमें ऐसा आई थिंक कुछ दिया नहीं है कि 10 सेंटीमीटर पर ऐसा कुछ लेना है हमें, तो वो भी देख लेना, गिवन रहता है डेटा कि 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, या फिर 10 शूटर एस इक्वल्स टू 2 यूनिट, तो वो चीज़ देख लेना। अब एक आध क्वेश्चन में तो उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्कोर्स पुट कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, स्कोर्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आपको हो जाएगा शूटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शूटर्स, तो यहाँ 0
10 का गैप है तो पूरा 100 तक जाएंगे अपन। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप जब ग्राफ पर बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा भैया आंसर। इसमें तो रफली है थोड़ा सा, तो मे भी ऊपर नीचे हो जाए। 120 तक जाना है तो हमें नहीं पता है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें भी 10 का क्या ले लें कि 20 का ले लें। 10 के ले लेते हैं, कोई नहीं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। और ध्यान रखना कि अगर आपको उसमें गिवन है कि नंबर ऑफ शूटर्स में आपको 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लेना है, 20 लेना है, 15 लेना है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप अपनी इच्छा से ले लो, गिवन है तो वही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको देखना अपर लिमिट और सी एफ की वैल्यू। तो 10 पर 5, 10 पर 5 ये बीच में आ जाएगा, क्योंकि शूटर्स स्कोर ये रहे और नंबर्स ऑफ शूटर्स ये रहे, ठीक है। तो 10, 5, फिर 20, 14, 20 पर 14 आपको समथिंग यहाँ आ जाएगा कुछ। फिर 30 पर 30, फिर आपका 40 पर 52, फिर आपका 50 पर 78। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ठीक है, साइड से लगा दी तो मुझे लगा सही आ रहा होगा। और फिर 50 पर कितना है, 78, 50 पर 78, फिर 60 पर आपका आ जाएगा 96, सेवेंटी पर आपको 107, देन 80 पर 113, थोड़ा सा और इधर आएगा 113, देन 117 एंड एट लास्ट 120, ठीक है। तो आपने ऐसे कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, फिर इनको बस फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब इनको आप चाहो तो ऐसे पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। जैसे एक बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला कितना है 100,120, ऐसे आप हर जगह कर सकते हो। अब इस पर थोड़ा सा गंदा हो सकता है, तो आप ग्राफ पे करोगे तो छोटे छोटे पेंसिल से लिख देना, ठीक है, ऐसे सही रहता है। अब आपको निकालना क्या, योग योगेव। अब बोलना है कि ओगेव की हेल्प से आप बताइए पहले मीडियन क्या होगा। ओगेव की हेल्प से पहले बताना है मीडियन। तो मीडियन के लिए तो सिंपल वही आप करोगे n/2, क्योंकि इवन है, ऑड होता तो n+1/2, तो मतलब 120/2, दैट मीन्स 60th। तो हमें जहाँ पर ये स्कोर कार्ड है ना, वहाँ से 60 से जाना है हमें। यहाँ से आप ऊपर जाओगे और 60 आए ना, ओके सॉरी 60 से वाई एक्सिस पर 60 दौड़ोगे आप, कहाँ है ये, तो यहाँ से आप एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस ग्राफ पर, जहाँ पर मीट करे वहाँ से नीचे आ जाओगे। तो ये 40 और 50 के बीच में आ रहा है, अप्रॉक्स 48 लग रहा है, तो मे भी इसका आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। ग्राफ पर एक्चुअल आएगा, ठीक है। मीडियन के लिए आपको वाई एक्सिस वाले से, जो आपका ये ना फ्रीक्वेंसी वाला, वहाँ से हमें प्लॉटिंग करनी है, ध्यान रखिएगा। वहाँ से पहले एक लाइन सीधी इस पर पुट करिएगा, प्लॉट करिएगा, जहाँ पर कट करे वहाँ से परपेंडिकुलर सीधा एक्स एक्सिस पर। सेकंड केस, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका मतलब क्या होता है भैया, डायरेक्ट अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, मतलब Q3 माइनस Q1। और लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल निकलते हैं ऐसे 3n/4 करके, और ये निकलता है n/4 करके, ठीक है। तो 3n/4 करोगे आप तो n तो 120 है, तो 120/4 करोगे, 30 × 3 90, 90th माइनस आपका हो जाएगा 30th। तो वही दोनों की वैल्यूज, इनको माइनस मत कर देना 90 से सीधा। कुछ ऐसा आ रहा है 59, हो सकता है अभी अप्रॉक्स नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बार बार,
अभी अप्रोक्स से एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ग्राफ पर एग्जैक्ट आएगा 30 से 34 समथिंग, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ से 25 इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। फिर क्या पूछना है, कितने शूटर्स जिन्होंने 75% से ज़्यादा स्कोर किया है, 75% स्कोर ज़्यादा किया है, मतलब 75 से, तो आप 75 यहाँ से जाओगे। अब देखो ये एरो तो आपके यहाँ से हो जाएंगे, एरो जरूर लगा देना कि कहाँ से आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, एरो जरूर लगाइएगा। अब आपको बोल रहे हैं 75% मार्क्स से ज़्यादा कितने शूटर्स ने किया है स्कोर। अब हमें शूटर्स निकालना है, तो यहाँ से जाएगा पहले ऊपर, 75 बोल रहे हैं ना, इसलिए 70 से 75 के बीच 8 में था 113, तो ये आपका ऊपर वाले आएगा थोड़ा सा ये इधर, ठीक है। तो अब यहाँ से आप यहाँ पर जाओगे, कुछ एक गलत है क्या, 113, ओके, यहाँ पर है ना 113, 70 से 80 के बीच में 107 था, ठीक है, कहीं यहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो 109 या 108 हो सकता है, यहाँ से हम ऊपर गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो मे बी 108। तो जो थर्ड पार्ट का है, कितने शूटर्स ने किया है, टोटल कितने थे 120 और 108 यहाँ वाले आ गए, तो आपका टोटल माइनस जो आपको वैल्यू मिलेगी, तो उसमें तो आ रहा है 12, मतलब 12 शूटर्स हैं जिन्होंने 75% से ज़्यादा स्कोर किया ऑब्टेन, ठीक है। फिर लास्ट आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ शूटर्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इफ द क्वालिफाई स्कोर इज 40। अगर कम से कम हमें 40 करना था स्कोर, तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो यहाँ से आप जाओगे ऊपर स्कोर से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ, तो लेट से 43 आ गया, तो मतलब 43 ने डायरेक्ट किया है क्वालिफाई, सॉरी 43 आ गया, मतलब 43 क्वालिफाई नहीं कर पाए। पूछा क्या था, कितने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट 43 पूछे कितने ने कर लिया है, तो टोटल माइनस वो कर देना आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर आगे देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मीडियम वाला, ऐसी होगी अब आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान से करिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा होगा मोड वाला। CF हमेशा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं 19 नंबर पर क्वेश्चन क्या है। अब मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों का मैथ का टेस्ट हुआ है, जिसके रिकॉर्डेड कुछ इस तरीके से मार्क्स गिवन है हमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्मेट में, कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब स्कोर्स कितने स्टूडेंट्स का दिया है, 6, 10, 20, 12, 8, 4, ठीक है। बोल रहे हैं क्या कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमें 5 मार्क्स लेना है एक एक्सेस पर, एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स लेना है। तो इसका मतलब क्या है समझते हो, हमें इसमें बताना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और मॉडल मार्क्स बताना है। अब स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज आते, बोलते भाई ये मॉडल मार्क्स, मॉडल एज, मॉडल ये, मॉडल वो, मॉडल मतलब मोड ही होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप पहले ग्रुप बनाओगे, इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं निकालना पड़ता है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो ये आपका 3 नंबर में जनरली देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मार्क्स हम यहाँ पर कर लेते हैं प्लॉट, और आपके यहाँ पर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपका 0 से 30 तक जा रहा है। अब देखो स्टूडेंट मार्क्स के लिए क्या बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5, 0 लेट से एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगा, 2 बॉक्स, यहाँ पर 5 प्लॉट करना है आपको, इस तरीके से बोल रहे हैं वो आपसे। फिर 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देख लेना मैक्सिमम कहाँ तक, 20 तक ही जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बड़ा छोटा बनेगा, कोई नहीं, इतना ही, वैसे इतने में चल जाएगा, बस 20 तक ही चल जाएगा, इतना बड़ा ही नहीं बनना था, ठीक है। आइए देखते हैं
0 से 5 में 6, 0 से 5 में 6, फिर 5 से 10 में 10, फिर 10 से 15 में 20, फिर 15 से 20 में 12, फिर 20 से 25 में 8, फिर 4। बड़ा छोटा बना है ग्राफ, कोई नहीं, आप और एक्स ट्रिक बना लेना, मतलब डेटा का यूज जरूर रखिएगा आप, ठीक है। जो बोले हिस्टोग्राम हो गया, मोड निकालना है तो मोड में वही जो लॉन्गेस्ट आपका ये होता है ना ग्राफ टावर, उससे स्कैन पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इससे स्कैन पॉइंट को ज्वाइन करोगे, यहाँ पर दोनों मीट करें, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वही होती है मोड। तो इसमें जो मोडल मार्क्स हो जाएगा ना ग्राफ पर तो एग्जैक्ट आएगा कि बोल रहे हैं कितना हो जाएगा आपका 14 का आइडिया लग रहा है, तो 14 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से मोड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और मोड पे देखते हैं जिसमें हमें ग्राफ गिवन होगा और हमें बाकी टेबल वगैरह बनानी पड़ेगी, ठीक है। आइए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर हो जाएगा 91। मोड के सिंपल लेते हैं और मीन के भी, मेन है मीडियन वाला अच्छे से करिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट है, थोड़ा बीच में जिगजैग है, फिर 15 है, 25, 30, नो 15, 25, 35, 45, 55 और 65, ठीक है। यहाँ पर सैलरी है इन थाउजेंड्स में, और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेंगे, यहाँ पर क्या है 5, 10, 15, 20, 5, 10, ठीक है। ये मैं पूरा गिवन है। अब इसके हेल्प से बोलना है, आप पहले बताइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, जो कि अभी इसमें हमें गिवन थी, हमने हिस्टोग्राम बनाया है, अब हिस्टोग्राम गिवन है, टेबल हमें बनानी है, ठीक है। तो आइए कैसे, टेबल के लिए वही ऊपर आप सैलरी लिख देना, यहाँ पर आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वही देख लो 15 से 25, 25 से 30, जीरो वाला मत यूज़ करना क्योंकि आगे जिगजैग है, जिगजैग का मतलब बीच का गायब है, उसकी रेंज में कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो 15 से 25, 25 से 30, 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 60, बस इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी देख लेना आप 65 कि 15 से 25 का जो वो है आपका पार्ट, वो कितनी रेंज तक है 10 तक, तो 10 हो जाएगा, मतलब 10 लोगों की एम्प्लॉयज़ 15 से 25 हज़ार के बीच की है। फिर 25 से 35 में 20, फिर 25, फिर ये आपका कुछ 17 आ जाएगा, उसमें तो एक्चुअल दिख जाएगा ग्राफ पर, ये आपका फिर क्या जाएगा 6, 7, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये बनानी पड़ेगी ध्यान से। इसके बाद बोल रहे हैं कि आप इसका मोड बताइए, मोड बता देना। तो मोड के लिए वही आपको इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तो आपका समथिंग ये कुछ आ रहा है 39, 40 के अप्रॉक्स, तो इसमें जो मोड होगा वो हो जाएगा 39, हाँ कि ना, सिंपल है। और फिर बोलना है क्या, मॉडल क्लासेस या मीडियन क्लासेस भी याद रखा करो, जिस क्लास का वो मोड है वही होती है मॉडल क्लास। जैसे मोड आया इसके बीच में तो मॉडल क्लास हो गई 35 से 45, और जो मीडियन जो वैल्यू आती है वो देख लेना किस इंटरवल के बीच की है, वो होती है मीडियन क्लास। क्लासेस पे भी दे सकते हैं एमसीक्यूज में, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहे हैं कि इसमें पूछ रहे तो मॉडल क्लास कौन सी है, तो मॉडल क्लास आपकी क्या हो जाएगी इसमें 35 से 45 वाली, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी 25 से 35 के बीच में, 25 से 35 वाला आप देख लोगे, ये 20 आ रहा है, तो मतलब 20,000, 20 एम्प्लॉय, सॉरी यार, समझो, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से भी आप अपना डेटा निकाल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। चांसेस हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कर रहे हैं अपन, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर से जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 ही बचे हैं जनरली छोटे छोटे से, उनको करते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया, चलिए ठीक है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट
92 नंबर का क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन गिवन है मतलब 47। आपको पी अननोन एक इसमें पी की वैल्यू क्या होगी, सी आई गिवन है, एफ गिवन है, आपको पी बताना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी अननोन वाला आए मीन में तो डायरेक्ट मेथड से ही करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा गंदगी नहीं होती है उसमें। तो पहले आप एक्स निकाल लो ना, 20 और 0 का 10, फिर 30, 20 का गैप है तो 20 ऐड करते जाओ। फिर एफ एक्स 80, 450, 1000 मल्टीप्लाई होगा ये 70p, ये आपका 9 था तो हो जाएगा 450। इसका सम नहीं पता कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 15 20 और 20 40 और 48 48 प्लस एफ पी। यहाँ से सम करते हैं, इन नंबर्स का अलग से करना और इसको आप साइड में लिख देना प्लस 70 एफ। तो ये आप करिए ज़रा थोड़ा सा, 450 450 900 1900 1980, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगाइए मीन वाला, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। हाँ कि ना, क्लियर है। मीन गिवन है हमें कितना है 47 इक्वल्स टू 1980 प्लस 70 पी। एफ क्यों लिख रहे हो, कौन लिख रहा है ये एफ, एक पी अपॉन 48 प्लस पी, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा तो 47 इंटू 48 करेंगे तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, नहीं तो आप क्या कर सकते हो 47 का स्क्वायर प्लस 48, अलग अलग तरीके हैं मल्टीप्लाई कर लें क्या। तो 47 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, 50 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 3 गए, 25 में से 3 गए 22। अब ट्रिक होती है, अब आप कहोगे ट्रिक अभी नहीं हो पाएगी, अपन बाद में कर लेंगे। इसमें बस हमें 47 और ऐड करना है तो आपका हो जाएगा कितना 22 58। तो 22 58 प्लस 47p 1980 प्लस 70p, 1980 इसमें से माइनस करेंगे हम और 47p उसमें से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 7 21 में से गई 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 37p। अब आप डिवाइड करोगे इसमें तो ये डिवाइड हो रहा है कितने टाइम जाएगा 5 6 7 8, कुछ गलती तो नहीं है, ये अपना गलत है ना, हाँ ये गलत आ रहा है। 10 में 7 का 3, 6 में 4 का 2, 23 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 23 बार एक बार जाएगा पहले और फिर 68 3 बार 68 कहाँ आता है यार इसकी टेबल में, 23 4 48 बच रहा है, ये तो कुछ और फॉल्ट लग रहा है मुझे। $47 ही ऐड करना है हमें इसमें, ठीक है। अरे यार 6, ठीक है। तो आपका ये माइनस करोगे 6 बचेगा तो आपका ये जाएगा P12, मतलब पी की वैल्यू जाएगी 12, ठीक है। तो आपको मेन के केस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसमें अननोन आपसे पूछ रहे हैं, इसके चांसेस फिलहाल कम है, इसके पहले वाले सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। और एक लास्ट और देख लीजिए 93rd नंबर का, ठीक है। इसमें हमें डेटा गिवन है 12 स्टूडेंट्स का असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 3 3 4 x प्लस 2 8 8 9 10 10, ठीक है। मीडियन अगर हमें गिवन है कितना है 6, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है, बोलो ना। तो वो आपको अनग्रुप्ड वाला है, तो मीडियन के लिए 12 मतलब n है आपका इवन, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और y2, ठीक है। तो मीडियन कितना है 6, n/2 करोगे कितने टर्म से 12, मतलब 6th टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइड बाई 2, 6
इंटू 2 कर लेना, 6x पर क्या आ जाए, 6 वाले पर 1 2 3 4 5 6, और फिर इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 2, तो ये जगह 12, 2x प्लस 2, 2 माइनस 10 इक्वल टू 2x, तो x वैल्यू हो जाएगी 5। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, MCQs में देखने को मिल सकता है, सिंपल है। और आपसे बोल सकते हैं कि इसका मीन बताओ, तो आपको मेहनत मतलब ज़्यादा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x आ गया तो आपके पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, फिर अब मीडियन पूछें मोड पूछें ईजिली निकाल सकते हो, मोड भी पूछ सकते हैं, तो आप निकाल लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स की लास्ट प्रोबेबिलिटी बचा है, बहुत जल्द आपके सामने कर देंगे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन, और आपको बहुत जल्द मिलने वाली है PDF, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यही रहेंगे ये सॉल्यूशन भी में, वो आप एक बार करना अच्छे से तो माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बिल्कुल पास में 4 मार्च को आपका एग्जाम है, घबराइएगा मत, हिम्मत रखिएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में सर। थैंक यू, जय हिंद।